स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूनिट 2 लॉजिक गेट सीरीज के लेक्चर नंबर 10 में। टॉपिक है इसका डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट का नाम सुनते ही कुछ बच्चों को तो लगता है अरे सर ये तो इजी है, ए बी कॉस थीटा हो गया। और फिर वही बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन 12 जैसा क्वेश्चन देख के अटक जाते हैं। क्यों अटके हैं और परमानेंटली कैसे ठीक करना है, आज ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज का प्लान 3 ही स्टेप्स में है। पहला है सिर्फ 3 मिनट की आपकी थियोरी कैप्सूल। एक ही पिक्चर है डॉट प्रोडक्ट के पीछे, वो पिक्चर दिमाग में बैठ गई तो सारे फॉर्मूलाज फ्री में मिल गए। दूसरा है मैं आपको दूंगा एक डिसीजन मैप। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी, क्योंकि इस टॉपिक में मार्क्स फॉर्मूला भूलने से तो बिल्कुल नहीं कटते हैं। मार्क कटते हैं क्योंकि क्वेश्चन का भेस बदल के आता है, रूप बदल जाता है, डिसगाइज में आता है और बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि पूछा क्या जा रहा है। वो कंफ्यूजन आज हमेशा के लिए हम खत्म करेंगे। ठीक है ना, पूछा क्या जा रहा है। और तीसरा है अच्छे प्रॉब्लम है, 14 प्रॉब्लम्स है। हर प्रॉब्लम में मैं बोलूंगा पॉज करो, और आपको सच में पॉज करना है, ट्राई करना है, फाइट करना है। वीडियो देखना प्रैक्टिस नहीं है ना, वीडियो के साथ साथ स्ट्रगल करो, फाइट करो, एफर्ट दो, तो ही सीखोगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अच्छा, तो देखो, डॉट प्रोडक्ट एक ही क्वांटिटी है लेकिन दो कॉस्ट्यूम पहनती है ना। देखो ज्योमेट्री फॉर्म, पहला कॉस्ट्यूम है ज्योमेट्री वाला, ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है? देखो, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर की परछाई, शेडो, उसके ऊपर। फिगर में देखो, है ना, ए की शेडो बी के ऊपर गिरी, ए कॉस थीटा, और उसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। डॉट प्रोडक्ट मतलब मैग्नीट्यूड इनटू शेडो, ये लाइन याद रखना। अब देखो कंपोनेंट फॉर्म, दूसरा कॉस्ट्यूम है अलजीब्रा वाला, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड। मैचिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो। और इसकी खूबसूरती क्या है बताओ, है ना। एंगल की तो हमें जरूरत ही नहीं है, पहला तो यहाँ पे कंपोनेंट्स पता है तो थीटा जाने भी नहीं डॉट प्रोडक्ट निकल जाता है, ऐसा है मैथमेटिकली। देखो, और ये बोनस देखो, साइन लाइन। डॉट प्रोडक्ट का साइन एक कंपास है ना। पॉजिटिव आया एंगल 90 से कम, जीरो आया एग्जैक्टली 90, नेगेटिव आया बोलो 90 से ज्यादा, है ना। कॉस है 90 से ज्यादा, क्या होता है नेगेटिव। सिर्फ साइन देख के आप बता सकते हो कि एंगल एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, ये सारे। एमसीक्यू में ये कंपास आपको बहुत काम आने वाला है। चले आगे, चलो। अब आता है डायरेक्शन कोसाइंस। यहां ना बच्चे दो चीज रटते हैं, कॉस स्क्वायर का सम 1 होता है, साइन स्क्वायर का सम 2 होता है। और एग्जाम में होते होते कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 कौन सा था और 2 कौन सा था भाई साहब, है ना। तो थोड़ा ध्यान दो, रटना बंद करो, डिराइव करना थोड़ा सा सीख लो। सिर्फ दो ही तो लाइन है। फॉर्मूलाज देखो, वेक्टर आर है, एंगल अल्फा बीटा गैमा बनाता है एक्सिस के साथ। तो कॉस अल्फा आपका क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट अपॉन आर, कॉस बीटा वाई कंपोनेंट अपॉन, और सिमिलरली कॉस गामा। सिंपल है, कंपोनेंट ऊपर, मैग्नीट्यूड नीचे। अब दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दो, ये डेरिवेशन देखो, मतलब समझ है क्या ही डेरिवेशन है। तो तीनों जोड़ दिया तो देखो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस, है ना, नीचे आर। तो ऊपर वाला ब्रैकेट क्या है ना, वही तो आर स्क्वायर है।
तो इसीलिए आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एक, दो लाइन में खत्म हुआ कि नहीं हुआ। और साइन वाला भाई, ये तो हर कॉस स्क्वायर को आप वन माइनस कॉस साइन स्क्वायर लिख ही देते हो, है ना। सॉरी, साइन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस, वही वन माइनस कॉस स्क्वायर। तो सम आपका थ्री माइनस वन दो, एक और लाइन हुई कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि नंबर मत याद करो आप, है ना, डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट समझो, दो लाइन है बस। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में 10 सेकंड लगेंगे रीजनरेट करने में, और कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये तो पक्की बात है कि प्रेशर के अंदर रटी हुई चीजें उल्टी ही निकल के बाहर आती है। अगर उल्टी करोगे ना तो भी चेक करके उल्टी करके आते हो, इसीलिए। चलो आगे बढ़े, अभी इसको बढ़ाते हैं आगे। हाँ, डिसीजन में अब रुको थोड़ा। जैसे मैंने कहा था, ये स्लाइड आज की सबसे कीमती स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले ही लो, है ना, काम आने वाली है। ये जो 20+ मेरी साल की जो टीचिंग में जो मैंने देखा है, तो इवन यूनिवर्सिटी लेवल पर भी डॉट प्रोडक्ट में बच्चे फॉर्मूला की वजह से फेल नहीं होते। मैं बार बार बता रहा हूँ, फेल इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन घूम फिर के आता है और बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि पूछा क्या गया है, जैसे। जबकि सच ये है, डॉट प्रोडक्ट का हर क्वेश्चन सिर्फ चार चीजों में एक पूछ सकता है, चार में से एक, है ना। तो देखो, पहली रो देखो, नंबर वन क्या बोल रहा है, क्लियर है। एंगल मांग रहा है क्वेश्चन, सीधा कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी, मतलब ए डॉट बी अपॉन ए, पहले डॉट प्रोडक्ट, एंगल सबसे आखिरी में, है कि नहीं। और डॉट प्रोडक्ट के लिए तो हमने देखा कि कंपोनेंट दिए है, कोई एंगल की जरूरत नहीं थी। दूसरा, नंबर टू, परपेंडिकुलर का टेस्ट है, या परपेंडिकुलरिटी से कोई अननोन निकालना है, डॉट प्रोडक्ट को जीरो रख दो, बस एक क्वेश्चन एक अननोन, है ना। तो ऐसा है, ये नंबर टू एक जो इक्वेशन है क्वेश्चन के लिए, वही उसका उसी से अननोन निकलेगा। फिर रो नंबर थ्री देखो, क्वेश्चन है पैरेलल या एंटी पैरेलल। यहां ध्यान से सुनो, बी इक्वल टू के ए लिखो, है ना, के ए लिखो, और के का साइन पढ़ो, के पॉजिटिव पैरेलल, के नेगेटिव एंटी पैरेलल, रेशियो बराबर है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। ये सब सिर्फ इतना बताता है कि दोनों एक ही लाइन पे है, सेम डायरेक्शन है या अपोजिट, ये सिर्फ के का साइन बताता है ना। आगे क्वेश्चन 12 में दिखाऊंगा मैं। और बुक में भी गलतियां है प्रिंटेड आंसर की जो होती है ना, ठीक है, लेकिन हम गलती नहीं करेंगे यहाँ पे। चौथी रो है, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन बी, ये तो अभी तो बताया। डिवाइड किससे करना है, जिस वेक्टर पर शेडो डाल रहे हो, ऑन टू बोला है ना भाई, ऑन टू वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ए से नहीं लेना है, ए बी से भी नहीं, सिर्फ बी से। क्यों, क्योंकि शेडो बी की डायरेक्शन पे गिर रही है, और डायरेक्शन के लिए चाहिए यूनिट वेक्टर, बी अपॉन बी, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, बस यही से वो बी नीचे आ रहा है, समझे कि नहीं। तो ये चार रोज है, ये आपका राउटर है। आपसे हर क्वेश्चन आएगा, आप पहले पूछोगे भाई कौन सा है तू चार में से, है कि नहीं, ये चार में से तू कौन सा है। अगर जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ, उड़ गया, तो क्वेश्चन खुद ही बोल देगा ना, ऐसा है। चलो आगे बढ़े। अभी ये जो ये स्लाइड है ना, ये राउटर, ये अभी हम अगले 14 क्वेश्चन पे इसको
चलाएंगे, टेस्ट करेंगे। देखो आप, पहला क्वेश्चन है, वेक्टर दिया है, देखो जो भी है, पूछा है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ कौन से एंगल बनाता है। हाँ, कौन से, है ना। राउटर लगाओ, अभी तो बोला एंगल पूछा, और एक्सिस के साथ मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। ये तो थियरी कैप्सूल है, टू वाला टूल, कैप्सूल 2 वाला। वीडियो पॉज करो, हम्म, खुद करो, स्ट्रगल करो, थोड़ा सोचो। अगर पहला है, पहली बार है तो आपको, बट यू हैव टू, ठीक है। चलो देखते हैं अभी। जैसे कहा, ये कैप्सूल 2, मैग्नीट्यूड पहले तो रूट ऑफ आप 1 + 1 + 2, 4, 2 निकला है ना, √4। अब कर लो भाई, cos अल्फा = 1/2, तो 60 डिग्री। बी दूसरा है, दूसरा भी 1/2 है, तो ये भी 60। और तीसरा है √2/2, ऐसा। तीसरा तीसरा कॉम्पोनेंट तो 1/√2, तो 45 डिग्री, है ना, ऐसा आंसर आ जाएगा। और एक सेकंड रुको, देखो स्पीड चेक, देखो ये जो एमसीक्यू ट्रिक देखो, है ना, √2 सबसे बड़ा कंपोनेंट है, तो z के साथ एंगल सबसे छोटा होना चाहिए कि नहीं। तो आप जो ऑप्शन देखोगे ना, z वाला एंगल सबसे छोटा है, तो ऐसे ऐसे तो बिना कैलकुलेशन के ही फटाक से आंसर दे सकते हो आप, है ना। तो यही तो स्मार्ट तरीका है सॉल्विंग करने का। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 देखो। वही वेक्टर, एंगल अल्फा बीटा गैमा, लेकिन अब पूछा है साइन का खेल, ये कितना है। तो ये वही है जो हमने कैप्सूल में डिराइव किया था। करो पॉज, रटा तो नहीं है, समझा है तो डिराइव करके बताओ। चलो, अब मैंने क्या कहा था, साइन को कैसे लिखा जाता है। हाँ, देखो, हर साइन स्क्वायर = 1 - cos², है ना। यहां भी तो कई बार फट जल्दबाजी में गलती हो जाती है। 3 टर्म्स है, तो 3 - cos² का सम हो जाएगा। 3 क्योंकि तीनों का प्लस है ना, तो 3 आगे निकल गया, और cos² का सम दिया था क्या, तो 3 - 1 2। देखा। अब देखो यहाँ पे जिसने रटा था ना, 1 रटा था, वो यहाँ जरूर कंफ्यूज होगा, होगा कि नहीं बोलो। यहाँ पे पूछते हैं ना कि सर 1 लिखूं या 2 लिखूं, बच्चे तो पूछते ही है। जिसने डेरिवेशन पकड़ी थी, कॉन्सेप्ट पकड़ा था, उसके लिए ये एक लाइन का क्वेश्चन था। रीजनरेट, डोंट मेमोराइज, यही तो मंत्र है आज का। बड़े आगे, क्लियर है ना। ओके, दो वेक्टर्स दिए हैं, देखो बोला है दोनों पैरेलल है ना, जो भी ये लैम्बडा निकालो। भाई राउटर याद करो, पैरेलल की बात है ना। टूल नंबर 3, बी बोला था, बी के ए, और साइन ऑफ के भी बोला था। पॉज करो, राउटर याद करो, लगा दो। चलो, एक्स कंपोनेंट कंपेयर करो, तो भाई क्या था एक्स कंपोनेंट, -4, -4 को लिखो k × 2, तो k -2। अब z कंपोनेंट को भी ऑबे तो करना पड़ेगा ना, तो ये तो सबके लिए है, तो लैम्बडा = k × -1, तो -2 माइनस ये 2 आ जाएगा। देखा ऐसे। एक बात नोटिस करो यहाँ पे, k = -2 नेगेटिव है, मतलब ये दोनों टेक्निकली एंटी पैरेलल है ना। देखो,
क्वेश्चन में तो लूजली बोला था पैरेलल, बोल दिया है ना। तो ऐसा ही है, एमसीक्यू में तो ठीक है ये, है ना। अगर एंटी पैरेलल ही दिया तो फिर मजा ही क्या था। तो यही है, मतलब आपने अगर आदत ऐसे डाल ली तो, और यही आदत क्वेश्चन टेल में आपको हम्म, काम आएगी। देखो अभी तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा टूल देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ए दिया है, बी दिया है, भाई साहब एंगल बिटवीन देम, ये तो सीधा सीधा है भाई, राउटर का पहला ही टूल है अपने, है ना। तो निकालो भाई, न्यूमरेटर पहले कर लो, ए डॉट बी, सब कुछ तो दिया था, तो ए डॉट बी तो आसान, तो ये तो जीरो आ गया। और जैसे ही न्यूमरेटर में जीरो आया, कहानी खत्म हो गई, डिनोमिनेटर निकालने की जरूरत है आपको, है ना। जीरो मतलब थीटा 90, आंसर आ गया। और ये पैटर्न देखो बहुत प्यारा है, जब बी ए का ही कॉपी हो, बस एक साइन का कंपोनेंट उल्टा है, तो डॉट प्रोडक्ट बन जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर। और यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिपल है। तो ये क्वेश्चन डिजाइनर ने जानबूझ के बनाया है कि जीरो आए, है ना। आप भी अब डिजाइन कर सकते हो ये ऐसी चाल, मतलब डिजाइन किया गया जानबूझ के। कोई नहीं, हमें तो हमारे राउटर से मतलब है। आगे देखो कौन सा राउटर है, क्वेश्चन नंबर 5। एक वेक्टर है, परपेंडिकुलर है दूसरे वेक्टर पे, तो दूसरे में अल्फा कौन सा है। देखो भाई राउटर में परपेंडिकुलर बोला था कि नहीं, अननोन निकालना है ना। परपेंडिकुलर टूल नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो परपेंडिकुलर, तो करो, और क्या, स्टेप बाय स्टेप कर लो, लिखो देखो, 2 × -4, है ना, सब कुछ एक पता है आपको, ये डॉट प्रोडक्ट 3 × 4 8 × r, जीरो आना चाहिए। अब साइन डिसिप्लिन, ये असली टेस्ट है क्वेश्चन का। -8 + 12 +4 बचा, तो 8 अल्फा को देना पड़ेगा -4, तो अल्फा -1/2। छोटा सा यहाँ पे हैबिट बनाना चाहिए, हर प्रोडक्ट अपने साइन के साथ लिखो, फिर जोड़ो, है ना। आधी मिस्टेक वहीं पे आपकी होती है, यहाँ खत्म हो जाएगी। देखा ना अपना हमने कैसे जोड़ा है ये, तो ऐसे आया ये अल्फा। कोई बड़ी बात नहीं, बट फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सोचने वाला है थोड़ा। ए प्लस बी, ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा है। भाई जैसे ही परपेंडिकुलर आता है तो टूल नंबर 2 आएगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो करना पड़ेगा, फिर जो भी अलजीब्रा बनता है वो करना पड़ेगा, समझे। तो उसी को करते हैं, देखो आप होप आपने किया है पॉज करके, तो डॉट प्रोडक्ट ले लो इन दोनों का और जीरो रखो। देखो किया है, डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया। अब इनको खोलना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस, ये अलजीब्रा तो करना है। ये देखो डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव है कि नहीं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई बीच के दोनों टर्म्स कट हो गए, बचा ए स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा, मतलब ए इक्वल टू बी, तो रेशियो आ गया आपका। यहाँ पे एक एक ज्योमेट्रिक गिफ्ट मिला है, देखो नोट, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या है, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स है, ये पहले डीपीपीबी में आया था आइडेंटिटी।
और डायगोनल्स तो परपेंडिकुलर है, मतलब रोम्बस हो गया ये। तो इसका मतलब साइड्स बराबर हुई है। हाँ, तो सेम आंसर ऐसे आएगा जीरो अलजीब्रा। ये देखो, जैसे मैं कहता हूँ ना, एक क्वेश्चन अगले डीपीवी में आता है, ऐसे एक दूसरे का हथियार बनता है, मैंने कहा था। तो इस आएगा, आप देखो आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एफ दिया हुआ है, कौन सा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या करोगे भाई, परपेंडिकुलर मतलब क्या ही करना है, टूल नंबर 2 उठाना है ना। और करो, फिर अगर दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो हर एक ऑप्शन को डॉट लगाते रहो जो दिया है उसके साथ। ठीक है, तो करते हैं चलो। पहला है 16 - 9, नन जीरो। दूसरा बी 24, डी 12 + 12, सबके साथ डॉट प्रोडक्ट लिए रखा है। तो अब सी देखो, फिगर में देखो, एफ पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन में, है ना, लेता हुआ है, और ये जो के है उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर खड़ा है। तो F7 के ऑटोमेटिकली जीरो हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। ये तो भाई दिख जाए तो फिर क्या ही करना है, ऐसा है। देखो ये क्या बोल रहा है, ट्रैप को समझो। ये ए पे क्यों जाते हैं बच्चे, एक साइन अगर आपने फ्लिप कर दिया एक ही, तो लगता है ना परपेंडिकुलर बन गया, लेकिन वो गलत है। 2D का असली रूल यह है कि ए आई कैप बी जे कैप का परपेंडिकुलर पार्टनर है बी आई कैप माइनस ए जे कैप, कॉम्पोनेंट स्वैप करना पड़ता है और एक स्लाइन साइन फ्लिप करनी पड़ती है ना। यहाँ वो होता 3i कैप + 4j कैप, है ना। तो जो ऑप्शन में तो वो था नहीं, इसलिए जेड एक्सिस के एक्स कैप रूट ही तो आंसर था, जेड जो था के कैप मतलब। अब यहाँ पे रूल ये याद रखो, स्वैप करो और साइन फ्लिप करो। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं अभी तो। ये तो आसान था वैसे। देखो ये मोड ऑफ V1 + V2, भाई ये तो पहले डीपीवी में भी ये आ गया है, इज इक्वल टू मोड ऑफ V1 - V2। तो ये V1 और V2 के बारे में आप क्या बोल सकते हो। देखो मैग्नीट्यूड्स अगर बराबर दिखे तो दोनों तरफ स्क्वायर करो और डॉट प्रोडक्ट को जो बोलना है वो बोलने दो। समझ गए आप। वैसे भी आपको पता है ये क्या है, मैंने बताया हुआ है पहले। चलो दूसरी अपने डॉट प्रोडक्ट्स के हिसाब से जाते हैं, फिर बताता हूँ क्या है ये। दोनों तरफ स्क्वायर करो, है ना, लेफ्ट वाला +2 1, राइट वाला -2 1, है ना। तो कैंसिल कैंसिल करा, बचा क्या, 4v1v2 इक्वल टू 0। मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आंसर सी आया। देखो ये रेक्टेंगल फिगर देखो, आ, याद है ना, अगले क्वेश्चन में क्या प्रॉमिस किया था, क्वेश्चन 6 में, ये उसी का मिरर है। वहां डायगोनल्स परपेंडिकुलर थे, साइड बराबर निकली थी, रोम्बस। यहाँ डायगोनल बराबर से साइड परपेंडिकुलर निकली, रेक्टेंगल निकला। एक ही पैराग्राफ दो थियरम निकले। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये एक ही तो पिक्चर है, देखे कि नहीं। चलो इस पे और नहीं चर्चा, अब आगे बढ़ते हैं।
एंगल बिटवीन आई प्लस जे एंड जे प्लस के। ये देखो आंखों से गेस नहीं करना है, राउटर चलाओ भाई। है बच्चे ऐसा नहीं। टूल वन है, पॉज करो, राउटर का टूल वन। देखो डॉट प्रोडक्ट में 0 + 1 + 0, ये 1 निकला। दोनों का मैग्नीट्यूड है √2 और √2, तो कॉस थीटा आपका निकल के आया 1 तो थीटा 60 डिग्री, है ना। हाँ, अब देखो ट्रैप देखो, बहुत सारे बच्चे 45 डिग्री मार देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर्स अलग अलग जे कैप के साथ 45 पे है, तो दिमाग बोलता है 45। लेकिन 3D एंगल्स में वो तो जुड़ते तो है नहीं। फॉर्मूला पे भरोसा करो, आंख और अपना जो फीलिंग है, अपना जो विदाउट कैलकुलेशन किए उस पे नहीं करना है ना। वैसे ये दोनों क्यूब एक कॉर्नर पे मिलने वाले दो फेस डायगोनल्स है, ये फेमस 60 डिग्री वाला रिजल्ट है। क्यूब की ज्योमेट्री में भी यही क्वेश्चन छुपा हुआ होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म छोटा सा है, P.Q = PQ। भाई साहब एंगल कौन सा है ना। अब लेकिन टूल तो वही है, पहला टूल, लेकिन उल्टा पढ़ना है। देखो क्या करेंगे, पी क्यू कॉस थीटा है ना, क्योंकि दिया था, = PQ लिखना पड़ेगा। यहां से आपका कॉस थीटा 1 निकलता है, मतलब थीटा 0। डॉट प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे है मतलब, तो ये कब होता है, ये तभी होगा जब दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो। इसका जुड़ा हुआ भाई है, आगे आएगा। आगे क्वेश्चन 13, ये 10 है ना, 2 क्वेश्चन के बाद आएगा। इस वहां उसको मिलते हैं वापस। आगे बढ़े। हाँ, ये फिजिक्स वाला है, मेरा फेवरेट है ये। पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, मोमेंटम दिया है Px Py, फोर्स F और मोमेंटम के बीच का है। दो काम करने हैं। पहले दोनों वेक्टर्स बनाओ। F कहाँ से आता है, ये याद है ना, न्यूटन साहब को याद करो। F आता है dp/dt। फिर अपना टूल नंबर 2 से चेक करो, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो चलो कोई पॉज करो, ट्राई करो जो भी दिया है। देखो P दिया था, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो F मिला, है ना। अब F.P, ये इसको करोगे तो 0 आ रहा है हर वक्त, हर टी पे। ये तब होता है जब थीटा 90 डिग्री हो, ऐसा है। क्योंकि इसमें देखो टी पे डिपेंड ही नहीं करता है। अभी देखो रुक के थोड़ा अलजीब्रा के पीछे की फिजिक्स को देखते हैं, असली मजा तो यहीं पर है फिजिक्स में। देखो सर्कल देखो फिगर में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी निकालो, 2 आया कि नहीं आया, है ना, तो कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन घूम रही है, भाई ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और फोर्स क्या होता है इसमें, सेंट्रीपिटल है, सेंटर की तरफ। मोमेंटम टेंजेंशियल है, टेंजेंट पे। और रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे, इसीलिए आंसर में टी आया ही नहीं। तो कोई किसी खास मोमेंट की बात नहीं है, हर मोमेंट की बात है, टी है ही नहीं, ये सर्कल में ही जा। जब ये ऐसे आंसर से वेरिएबल ही गायब हो, तो कुछ ना कुछ तो पीछे
अच्छा सा फिजिक्स छुपा हुआ होता है ना। वैसे ये तो हमें पता था। चलो आगे बढ़े। अब है नंबर 12, जो जिसकी मैंने बात की थी आपको। यही है आज का, है ना, मैं कहता हूँ ना बॉस लेवल, बॉस। अगले क्वेश्चन में भी और शुरू के स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था, और साइन पढ़ना भी सीख सीख लिया आपने अगले क्वेश्चन से। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ए, बी, सी, डी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए, बी और सी, डी परपेंडिकुलर है, पैरेलल, या क्या है 60 डिग्री पे, कैसे है? ध्यान से, ऑप्शन में पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों है। मतलब क्या है कि एग्जामिनर ने पूरा जाल बिछा के रखा है, पूरा का पूरा। तो पॉज करो और ध्यान से करो इसे, बॉस लेवल का प्रॉब्लम ऐसे नहीं कहा है। ठीक है, सब कुछ करना पड़ेगा। चलो करते हैं। पहले वेक्टर्स बनाओ। तो ए बी जो वेक्टर है, बी माइनस ए हुआ कि नहीं? ठीक है, ये तो आ गया ये आई जे के। ओके, सी डी भी वैसे ही डी माइनस, तो ये भी आ गया, क्योंकि यही तो पूछा था ना, तो निकाल। अब देखो, सी डी था, सी डी देखो -3 इंटू ए बी, ऐसा करोगे तो इसका मतलब है k-3, और k का साइन नेगेटिव आया, तो आंसर एंटी पैरेलल, सेम लाइन अपोजिट डायरेक्शन। अब सच सुनोगे यहां पे, जहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है उसमें ना आंसर की में पैरेलल बताया गया है। तो वहां ऐसा होता है कि रेशियो टेस्ट लगाया है ना, 1/-3, 1/-3, ये बराबर हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो, और पैरेलल का थप्पा लग जाता है ऐसे। तो ये जो टेस्ट है, जो कई बार देते हैं, वो कोलिनियर के लिए है, सिर्फ कोलिनियर सर्टिफाई करने के लिए। एक ही लाइन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं पता चलता। तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट, ये सिर्फ और सिर्फ के साइन से ही पता चलता है। और जब ऑप्शन में दोनों छुपे हो, है ना, तो के का साइन ही पूरा क्वेश्चन खोलेगा आपको। तो आज के बाद रेशियो मिलाकर पैरेलल बोले तो आपको पता है क्या करना है, कि के का साइन देखा कि नहीं, ये पूछना है। समझ गए कि नहीं? तो यही जो परमानेंट केयर है, मैं ये बता रहा था आपको। कोलिनियर का टेस्ट तो आपको पता है, उम्मीद वो नहीं है, यहाँ पे ऐसे किया जाता है। चलो आगे बढ़े। ओके, ए डॉट बी दे दिया है, माइनस ऑफ दोनों का मैग्नीट्यूड। तो पूछा है ए और बी क्या होगा। ये तो पहले भी वैसा ही किया था आगे, है ना। तो टूल वन दिख रहा है, उठाओ उसको और उल्टा पढ़ो, करो ट्राई। चलो देखो, ए बी कॉस थीटा माइनस ए बी, यही तो दिया है और क्या। तो कॉस थीटा -1, थीटा -180, अपोजिट हो गया, ऐसा है। तो ये यहाँ पे डिक्शनरी कंप्लीट हो गई। लिख लो, डॉट प्रोडक्ट प्लस ए बी आए 0 डिग्री सेम डायरेक्शन, जीरो आए 90 डिग्री, माइनस ए बी 180 अपोजिट। तीन लैंडमार्क, पूरा कंपास, एक ही कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने 10वां क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, है कि नहीं। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें।
14 आ गया। आखिरी क्वेश्चन है, ए दिया है, इसका कंपोनेंट अलोंग अलोंग पूछा है, आई प्लस जे। कंपोनेंट अलोंग सुनते ही आपको क्या करना है, राउटर में से टूल नंबर 4 और खुद से पूछना है ना, डिवाइड किससे करना है, ऐसा करो, ट्राई करो। सब कुछ दे दिया, हिंट वगैरह, बड़े आगे। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो नीचे बी, ऊपर ए डॉट बी, तो न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में आई प्लस जे √2, तो आंसर आपका 5 है ना। अब ऑन टू का रूल पक्का करो, शेडो किस पे डाल रहे हो, बी पे, तो बी की सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, बी बाय बी, और वहीं से बी नीचे आता है, ये पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे गड़बड़ करते रहते हैं ना। ए से अगर डिवाइड करोगे तो गलत हो जाएगा, ए बी से करोगे तो वो तो कॉस थीटा बन जाएगा, प्योर नंबर बन जाएगा, कंपोनेंट नहीं है वो, है ना। ऑप्शन में फाइ और फाइ अंडर रूट इसलिए रखे है कि गलत आप जो करो तो वो भी टिक मार के आगे बढ़ो, गलत हो जाए। अब आप नहीं फंसोगे, है ना, क्योंकि आपके पास रूल भी है, पता भी है कि बी नीचे क्यों आ रहा है, उसकी डायरेक्शन में चाहिए, बी बाय बी, कोई गैस वर्क नहीं। ठीक है, चलो अब इसको रिकैप कर लेते हैं। पहला है, डॉट प्रोडक्ट की एक ही पिक्चर है, मैग्नीट्यूड इनटू शैडो, और उसका साइन कंपास प्लस जीरो माइनस एक्यूट राइट ऑब्ट्यूस। दूसरा डिसीजन मैप। तो आज का यही तो आपका असली गिफ्ट है, हर क्वेश्चन 4 में से एक है। एंगल चाहिए कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0, को लीनियर चाहिए तो b इक्वल टू के लिखो और k का साइन पढ़ो, ऐसा। कंपोनेंट डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड, तो ये अब अभी तो बताया, प्रोजेक्ट ऑन टू, तो ये राउटर आपने चल गया आपका, तो अब अभी डॉट प्रोडक्ट पे कभी नहीं। तीसरा है, रट्टा बंद डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर का सम 1 होता है, 2 लाइन, और साइन स्क्वायर कैसे लिखा जाता है पता है आपको, है ना, वो इसीलिए वो 2 आता है। ठीक, देखो होमवर्क के लिए, देखो चैलेंज, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एंगल बिटवीन देम निकालो, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, और म्यू जिससे ए प्लस म्यू भी परपेंडिकुलर हो जाए बी पे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ आ गया। तीनों आंसर्स आप कमेंट में लिखना और फीडबैक भी देना, तो है ना। होपफुली आपको अब डॉट प्रोडक्ट इजी लगने लगा है, नहीं तो एक बार और देखो जरूर से, अब डॉट प्रोडक्ट इजी लगा, तो इजी लगना ही इस सीरीज का मकसद है। तो इजी लगा हो तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। लेक्चर 11 में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे शेडो की बात थी ना, वहां एरिया की बात आएगी, और राइट हैंड रूल की असली कहानी वहां हम बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सवाल करते रहो, डाउट है तो कमेंट में जरूर से लिखो, फीडबैक भी लिखो, है ना, आई विल अप्रिशिएट दैट। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।